नमस्कार साथियों, फौजदार जी के ट्रैक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कला संस्कृति के एक और नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आज आपका टॉपिक रहेगा राजस्थान में चित्रकला। तो भारत में चित्रकला का उद्भव होता है अजंता की गुफाओं से। चित्रकला का जो उद्भव होता है भारत में अजंता की गुफाओं से माना जाता है और अजंता की जो गुफाएं होती हैं ये औरंगाबाद स्थान महाराष्ट्र में पड़ती हैं। कहाँ पे पड़ती हैं भैया? महाराष्ट्र में। तो भारत में चित्रकला का उद्भव अजंता की गुफाओं से माना जाता है और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में होती हैं। जैसे कि सपोज मान लें ये एक गुफा है और इस गुफा का नाम है भैया अजंता की गुफा। इस अजंता की गुफा में जो चित्रकारी होती थी वो चित्रकारी होती थी बौद्ध धर्म से संबंधित। इसका मतलब यहाँ पे बौद्ध शैली के चित्र बनते थे। कौन सी शैली के चित्र बनते थे भैया? बौद्ध शैली के। अब ऐसा माना जाता है यहाँ से बौद्ध शैली के चित्र बनाने वाले चित्रकार इन औरंगाबाद स्थान से या इन गुफाओं से पलायन कर जाते हैं और पलायन करने के बाद कौन से राज्य में आ जाते हैं भैया? गुजरात राज्य में। किस राज्य में आएंगे? गुजरात। मैं कह रहा हूं भारत में चित्रकला की शुरुआत अजंता की गुफाओं से मानी जाती है, लेकिन यहां अजंता की गुफा में जो चित्र बनते थे वो बौद्ध शैली से संबंधित चित्र थे। अब ये चित्रकार गुजरात राज्य में आकर के आ जाएंगे, पलायन करेंगे और गुजरात राज्य में जो धर्म रहता था उस धर्म का नाम होता है भैया जैन धर्म। अब जैन धर्म से संबंधित ये चित्र बनाएंगे तो इसका मतलब शैली का नाम हो जाएगा जैन शैली। कौन सा नाम हो जाएगा? जैन शैली। तो मैं कहना चाह रहा हूं राजस्थान की अपन चित्रकला पढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की चित्रकला की उत्पत्ति, उद्भव या राजस्थान की चित्रकला पर प्रारंभिक प्रभाव किस शैली के होते हैं वो अपन को जानकारी यहां से प्राप्त होती है। तो भारत में चित्रकला की शुरुआत अजंता की गुफाओं से औरंगाबाद महाराष्ट्र से मानी जाती है। यहां पर बौद्ध शैली से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। अब ये जो चित्रकार हैं बौद्ध धर्म के वो गुजरात राज्य में आते हैं और गुजरात में जैन धर्म या जैन शैली से संबंधित चित्र बनाते हैं। अब ऐसा माना जाता है ये गुजरात में आके जैन धर्म के चित्र तो बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव किस शैली का भी होता है? बौद्ध शैली का भी होता है, क्योंकि ये पहले बौद्ध शैली के चित्र बनाते थे। अब वो यहां से गुजरात से ये पलायन कर जाते हैं। अब गुजरात से भी पलायन करेंगे भैया, और कहां पे पलायन करते हैं? राजस्थान में। कहां पे पलायन करेंगे? राजस्थान। अब देखेंगे साहब अपन राजस्थान जब बनाते हैं तो राजस्थान के किस दिशा में गुजरात है? तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात राज्य स्थित होता है। अब राजस्थान के ये राजस्थान है, इस राजस्थान के किस दिशा में गुजरात? दक्षिण पश्चिम में। तो इसी दिशा से राजस्थान में जब प्रवेश करते हैं तो यहां पे एक क्षेत्र का नाम है, कौन सा क्षेत्र भैया? मेवाड़। कौन सा क्षेत्र होगा? मेवाड़। तो राजस्थान में जो चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है वो मेवाड़ क्षेत्र से, मेवाड़ शैली से माना जाता है। और राजस्थान की चित्रकला पर प्रारंभिक जो प्रभाव पड़ते हैं वो किस शैली के पड़ते हैं? जैन शैली के पड़ते हैं, क्योंकि गुजरात में चित्रकार कौन सी शैली के चित्र बना रहे हैं? ये जैन धर्म के चित्र बना रहे हैं, जैन शैली के चित्र बना रहे हैं। लेकिन ये मूल रूप से जैन धर्म के चित्र नहीं थे, क्योंकि इन जैन धर्म के चित्रों से पहले वो कौन सी शैली से संबंधित चित्र बना रहे थे? बौद्ध शैली से संबंधित। इसका मतलब है राजस्थान में जो चित्र बनाए गए थे पहले वो चित्र ना तो मूल रूपेण जैन शैली के चित्र थे और ना ही भाई साहब मूल रूपेण बौद्ध शैली के चित्र थे, ना ही मूल रूपेण जैन शैली के और ना ही मूल रूपेण बौद्ध शैली के चित्र थे। इसका मतलब दोनों का प्रभाव था, इसलिए राजस्थान की शैली पर प्रारंभिक प्रभाव अपभ्रंश शैली का पड़ता है। कौन सी शैली का पड़ेगा भैया? अपभ्रंश। इसका मतलब है दो शैलियों को मिलाकर के एक नई तीसरी तैयार हो रही है शैली, उसको नाम दिया जाएगा अपभ्रंश शैली। तो राजस्थान की मूल शैली का नाम है मेवाड़ शैली, राजस्थान की प्राचीनतम शैली का नाम है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली पर या राजस्थान की शैली पर प्रारंभिक प्रभाव किस शैली के पड़ते हैं? अपभ्रंश शैली के या जैन शैली के पड़ते हैं। और जैन शैली कहां चलती है? गुजरात में। बौद्ध शैली कहां पे चलती है? महाराष्ट्र में। तो ये तो भैया राजस्थान की चित्रकला का हो जाता है उद्भव। क्लियर? तो भारत में चित्रकला का उद्भव अजंता की गुफाओं से माना जाता है। यहां पे कौन से धर्म के चित्र थे? बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध शैली के चित्र थे। यहां से चित्रकार
बार गुजरात में आएंगे, कौन से धर्म के चित्र बनाएंगे, जैन धर्म के। आगे जाएंगे राजस्थान में, कहां पे प्रवेश करते हैं, मेवाड़ में, तो राजस्थान की मूल शैली मेवाड़ चित्र शैली मानी जाती है, प्रारंभिक शैली मेवाड़ चित्र शैली मानी जाती है। इस पर प्रभाव प्रारंभ में किस शैली का पड़ता है, अपभ्रंश शैली का। अपभ्रंश मतलब ना तो मूल रूपेण ये चित्र जैन धर्म से संबंधित थे और ना ही मूल रूपेण बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र थे। क्लियर। आगे देखते हैं सब राजस्थान की चित्रकला के बारे में जो भी बातें होती हैं। अब सब बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला में। तो राजस्थान की चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहते हैं भैया। किसको बोलेंगे साहब, महाराणा कुंभा को। राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक, राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक कुंदनलाल मिस्त्री। अरे किसको कहा जाएगा साहब, कुंदनलाल मिस्त्री को राजस्थान की चित्रकला का आधुनिक जनक कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख रंग तो लाल और पीले हैं। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख रंग कौन सा भैया, लाल पीला होता है। ये सारी बातें मैं कह रहा हूं। राजस्थान की शैली पर प्रारंभिक, राजस्थान की शैली पर प्रारंभिक प्रभाव, राजस्थान की शैली पर प्रारंभिक प्रभाव पड़ता है किस शैली का, तो राजस्थान की शैली पर प्रारंभिक अपभ्रंश शैली का पड़ता है, अभी तो बताया था। दूसरा शब्द मिल सकता है जैन शैली का पड़ता है। जैन शैली ऑप्शन में नहीं है तो गुजरात शैली हो सकता है, क्योंकि जैन शैली कहां पे प्रचलित थी, गुजरात में प्रचलित थी। ये प्रारंभिक प्रभाव है। क्वेश्चन बनेगा राजस्थान की शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ता है, राजस्थान की शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ता है, तो सर्वाधिक प्रभाव तो दोस्तों मुगल शैली का पड़ता है। किस शैली का पड़ेगा रे, मुगल शैली का। आगे की बात, राजस्थान की चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा, राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक कुंदनलाल मिस्त्री। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख रंग हैं लाल और पीला। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभिक प्रभाव पड़ते हैं तो भैया अपभ्रंश या जैन शैली या गुजरात शैली के पड़ते हैं। लेकिन राजस्थान की चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो मुगल शैली का राजस्थान की चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। किस शैली में देखने को मिलता है, वो जयपुर शैली में। ये बातें अपन जयपुर शैली पढ़ेंगे उस समय होंगे। क्लियर। तो ये राजस्थान की चित्रकला से संबंधित और भी बातें होती हैं। आगे भैया राजस्थान की जो चित्रकला है इसका वैज्ञानिक विभाजन सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन, तो भैया वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, ऐसा आनंद कुमार स्वामी ने। कब किया था मित्रों, 1916 में। किस पुस्तक में जानकारी मिलती है, तो पुस्तक का नाम होता है राजपूत पेंटिंग। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो व्यक्ति का नाम क्या होगा साहब, आनंद कुमार स्वामी। कब किया गया था, 1916 में। किस पुस्तक में जानकारी मिलती है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में जानकारी प्राप्त होती है। आगे की बात, राजस्थानी चित्रकला का नामकरण। क्या पढ़ रहे भैया, राजस्थानी चित्रकला का नामकरण। इसका मतलब है राजस्थानी की चित्रकला को विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग नाम उपलब्ध करवाए गए हैं। राजस्थानी चित्रकला का नामकरण किस व्यक्ति ने राजस्थान की चित्रकला को क्या नाम दिया है, जैसे अपन पहला पढ़ सकते हैं आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला को क्या नाम दिया है, तो इन्होंने बोला है मित्रों राजपूत चित्र शैली। राजपूत चित्र शैली तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। जबकि एक व्यक्ति का नाम आता है साहब W.H. ब्राउन। क्या नाम है मित्रों, W.H. ब्राउन। W.H. ब्राउन ने राजस्थानी चित्र शैली को राजपूत चित्रकला क्या चित्रकला का है। इसका मतलब इसने तो कहा है राजपूत चित्र शैली और इसने क्या बोला भैया, राजपूत चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला को कर्नल जेम्स टॉड ने कर्नल जेम्स टॉड ने और इनके साथ एक व्यक्ति और हो जाएंगे और व्यक्ति का नाम होगा भैया रामकृष्ण दास। क्या नाम है मित्रों, रामकृष्ण दास। तो राजस्थान की चित्रकला को कर्नल जेम्स टॉड और रामकृष्ण दास ने क्या बोला है, तो इसने बोला भैया राजस्थानी चित्रकला। क्या बोला भैया, राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला। और एक नाम और अपन पढ़ेंगे NC मेहता। क्या नाम है मित्रों, NC मेहता ने क्या बोला है, हिंदू चित्र शैली। क्या बोला भैया, हिंदू शैली, हिंदू चित्र शैली। तो ये सारी बातें
तो राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में किया गया था। राजस्थान की चित्रकला का नामकरण आनंद कुमार स्वामी ने बोला ये तो भाई राजपूत शैली है, जबकि W.H. ब्राउन ने बोला ये राजपूत चित्रकला है, जबकि कर्नल जेम्स टॉड रामकृष्ण दास ने बोला ये राजस्थानी चित्रकला है, और NC मेहता ने क्या बोला भैया, NC मेहता ने बोला हिंदू शैली है। कैसी शैली है रे? हिंदू शैली। आगे अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला का उद्भव, तो मैं कह रहा हूं भारत में अजंता की गुफाओं से चित्रकला का उद्भव होता है। अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। यहां किस शैली के चित्र बनते थे? बौद्ध शैली के चित्र। यहां से पलायन करके चित्रकार कहां पे जाते हैं? गुजरात राज्य में। और कैसे चित्र बनाएंगे? जैन शैली के। लेकिन जैन शैली के बनाते हैं उन पे कहीं ना कहीं प्रभाव जैन शैली के चित्रों पर किसका भी पड़ता था? बौद्ध शैली का पड़ता था, क्योंकि वो बौद्ध शैली के पहले चित्र बनाते थे। आगे यहां से पलायन करेंगे कहां पे? राजस्थान किस क्षेत्र में आते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में। अब मेवाड़ क्षेत्र में चित्र बनाएंगे तो उन पे जैन का भी प्रभाव रहेगा और बौद्ध का भी प्रभाव रहेगा। तो राजस्थान की चित्रकला में प्रारंभिक प्रभाव पड़ते हैं अपभ्रंश शैली के पड़ते हैं, जैन शैली के पड़ते हैं, गुजरात शैली के पड़ते हैं। आगे अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा, आधुनिक जनक कुंदनलाल मिस्त्री। राजस्थान की चित्रकला के दो प्रमुख रंग होते हैं, तो लाल एवं पीला। प्रारंभिक प्रभाव जैन शैली अपभ्रंश शैली के, जबकि सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो मित्रों मुगल शैली का पड़ता है। आगे अपन देखते हैं राजस्थान की चित्रकला का कितने भागों में विभाजन किया गया है। तो राजस्थानी जो चित्रकला होती है उसको भैया सांस्कृतिक आधार पर, किस आधार पर? सांस्कृतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 4। राजस्थानी चित्रकला का कितने भागों में विभाजन किया जाएगा? 4 भागों में विभाजन किया जाएगा। एक का नाम होगा साहब मेवाड़ स्कूल। क्या नाम होगा मित्रों? मेवाड़ स्कूल। दूसरे का नाम होता है मारवाड़ स्कूल। क्या नाम है साहब? मारवाड़ स्कूल। तीसरे का नाम होगा साहब ढूंढाड़ स्कूल। क्या नाम होगा भैया? ढूंढाड़ स्कूल। और चौथे का नाम होगा साहब हाड़ौती स्कूल। क्या नाम है मित्रों? हाड़ौती स्कूल। तो राजस्थानी जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला को सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में बांट रहे हैं? 4 भागों में बांट रहे हैं। आगे अपन देखते हैं मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैली आती है। मेवाड़ में आती है साहब उदयपुर शैली। कौन सी शैली रे? उदयपुर शैली। दूसरा कौन सी आती है? नाथद्वारा। कौन सी शैली आएगी भैया? नाथद्वारा शैली आएगी। तीसरा इसमें आती है भैया देवगढ़ शैली। कौन सी शैली है मित्रों? देवगढ़ शैली। चौथी शैली का नाम हो जाएगा चावड़ शैली। कौन सी शैली भाई साहब? चावड़ शैली। चावड़ शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, उदयपुर शैली किस स्कूल के भाग हैं? मेवाड़ स्कूल के भाग होते हैं। साथ ही साथ रिवाइज करते रहें। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली। कौन सी शैली है मित्रों? जोधपुर शैली। इसके अलावा बीकानेर शैली। कौन सी शैली है भैया? बीकानेर शैली आई। उसके अलावा एक शैली का नाम पढ़ेंगे इसमें जैसलमेर शैली। कौन सी शैली भैया? जैसलमेर शैली। किस शैली के उपभाग हैं? मारवाड़ के। आगे चलेंगे साहब किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली है मित्रों? किशनगढ़ शैली। आगे पढ़ते हैं भैया अजमेर शैली। अजमेर शैली। और एक शैली का नाम पढ़ते हैं भैया नागौर शैली। कौन सी शैली है मित्रों? नागौर शैली। देखो ये मारवाड़ स्कूल के पार्ट हैं। कौन कौन से बताइए? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली और नागौर शैली। आगे ढूंढाड़ जो शैली होती है इसमें एक शैली आती है साहब आमेर। कौन सी शैली आएगी भैया? आमेर। एक शैली का नाम क्या होता है? जयपुर। कौन सी शैली होगी? जयपुर। एक शैली का नाम होता है अलवर। कौन सी शैली होगी भैया? अलवर। एक शैली का नाम होगा शेखावाटी। कौन सी बाटी भैया? शेखावाटी। और एक शैली का नाम होगा उनियारा। कौन सी शैली भैया? उनियारा शैली। तो देखिए ढूंढाड़ जो स्कूल है उसमें आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी और उनियारा शैली। जबकि हाड़ौती में एक शैली का नाम होता है मित्रों कोटा, एक का नाम होता है बूंदी और एक का नाम होता है झालावाड़। कौन सा बाड़ भैया? झालावाड़। तो ये राजस्थान की चित्रकला के कितने स्कूल हो जाते हैं? 4। स्कूल का नाम मेवाड़, स्कूल का नाम मारवाड़, स्कूल का नाम ढूंढाड़, स्कूल का नाम हाड़ौती। अब मेवाड़ में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावड़। अरे साथ में रहे। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर। ढूंढाड़ में आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, उनियारा। हाड़ौती में कोटा है, बूंदी है और झालावाड़ है। अब अपन पहले मेवाड़ स्कूल की बातें करेंगे। कौन से स्कूल की मित्रों? मेवाड़। और शैली का नाम क्या रहेगा? उदयपुर शैली। कौन सी शैली रहेगा भैया? उदयपुर। अब देखें अपन पढ़ेंगे राजस्थान में उदयपुर शैली।
तो ये तो राजस्थान की चित्र शैलियों की बेसिक आपको जानकारी थी। यहां से अपन पढ़ेंगे राजस्थान की चित्र शैली, और उसका नाम रहेगा मित्रों मेवाड़ चित्र शैली। क्या नाम रहेगा भैया? मेवाड़ चित्र शैली। इसी मेवाड़ को सर क्या कह सकते हैं भैया? उदयपुर चित्र शैली। क्या कह सकते हैं? उदयपुर चित्र शैली। तो अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ स्कूल में मेवाड़ चित्र शैली या उदयपुर चित्र शैली पढ़ेंगे। अब किस स्कूल का पार्ट है रे? मेवाड़ स्कूल का पार्ट है। अब आगे देखें भैया, ये जो मेवाड़ चित्र शैली होती है ये राजस्थान की प्राचीनतम प्रारंभिक मूल शैली मानी जाती है। यह राजस्थान की प्राचीनतम प्रारंभिक मूल शैली मानी जाती है, मेवाड़ चित्र शैली, जिसको अपन उदयपुर चित्र शैली भी कह सकते हैं। इस शैली में प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, इस शैली में प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, इस शैली में प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, इस शैली में प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? किस शैली की बात कर रहे हैं? केवल मेवाड़ की। इसमें 2 प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ हैं। तो भैया 2 हैं, तो इसका मतलब है मैं अभी आपको 2 के हिसाब से बता रहा हूं। 2 प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ हैं। तो मित्रों एक का नाम होगा श्रावक। कौन सा भैया? श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये किस कलाकार ने, चित्रकार ने लिखा है? कमल चंद्र ने। किसने लिखा भैया? कमल चंद्र ने। किस स्थान पर लिखा है साहब? आहाड़ में लिखा भैया। कहां पे लिखा है साहब? आहाड़। कहां पे पड़ता है रे? उदयपुर में। कहां पे पड़ेगा? उदयपुर में। अब बात आती है कब लिखा है, तो मित्रों 1260 में रे। कब लिखा है? 1260 में। उस समय मेवाड़ के महाराणा या रावल कौन हुआ करते थे? तो मेवाड़ के राजा रावल तेज सिंह के शासनकाल में। किस शासनकाल में भैया? तेज सिंह के शासनकाल में। प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ ओनली मेवाड़ चित्र शैली के पढ़ रहे हैं, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसने लिखा है? कमल चंद्र ने। कहां पे? आहाड़ उदयपुर में। अरे कब लिखा है? 1260 ईस्वी में लिखा है। और भैया किस के काल में? रावल तेज सिंह के काल में लिखा गया। जबकि दूसरा होता है भैया सुपाहा सनहा चरितम, सुपाहा सनहा चरितम। सुपा सनहा चरितम के रचयिता कलाकार चित्रकार कौन है? हीरानंद मित्रों। क्या नाम हो जाएगा? हीरानंद। क्या नाम होगा भैया? हीरानंद। हीरानंद ने ये किस स्थान पर? ये दिलवाड़ा स्थान, और दिलवाड़ा स्थान भैया उदयपुर में बताया गया। एक दिलवाड़ा स्थान सिरोही में भी बताया जाता है। तो ये सुपा सनहा चरितम हीरानंद ने लिखा है ग्रंथ, और भैया हीरानंद ने चित्रित किया है किस स्थान पर? दिलवाड़ा उदयपुर में। और भैया इस समय मेवाड़ के महाराणा, और ये घटना कब की? 1423 की है। अरे कब की बातें हैं? 1423 की। और मेवाड़ के महाराणा मोकल हुआ करते थे। मेवाड़ के महाराणा कौन है? महाराणा मोकल। महाराणा मोकल इस समय महाराणा की उपाधि धारण की है। उससे पहले यहां पे क्या थे? रावल। इसका मतलब पहले रावल कहा जाता था। रावल शासक का अंतिम शासक रावल रतन सिंह था। 1303 में वो कहने का मतलब है मेवाड़ के पहले साके के दौरान जौहर और साके के दौरान केसरिया करते हैं। केसरिया कर लेंगे कौन? रावल रतन सिंह। और जौहर कौन करती है? रानी पद्मनी। तो पहला साका हो जाता है। उस समय तक रावल नाम दिया जाता है। अभी इनको क्या बोला जाएगा? महाराणा। महाराणा मोकल 1423 में। इनके समय में सोपा सनाचरितम हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया ग्रंथ माना जाता है। आगे की बात करते हैं मित्रों, तो मैं कह रहा था ये जो शैली है, इस उदयपुर शैली का स्वर्णकाल, उदयपुर शैली का स्वर्णकाल किस राजा के काल को कहते हैं? तो भैया जगत सिंह प्रथम के काल को। किसके काल को? जगत सिंह प्रथम के काल को उदयपुर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये जो उदयपुर शैली होती है, उदयपुर शैली में एक चित्रकार का नाम होता है भैया साहिबदीन। क्या नाम होता है भैया? साहिबदीन, जो कि जगत सिंह प्रथम का चित्रकार होता है, और इसके द्वारा जगत सिंह प्रथम का ही चित्र बनाया गया था। इसका मतलब है जगत सिंह प्रथम का शासनकाल स्वर्णकाल होता है, और जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में ही इस शैली में मानवों के चित्र बनाए गए थे। और पहला चित्र भी जगत सिंह का बनाया गया था। किसके द्वारा? साहिबदीन के द्वारा बनाया गया था। आगे भैया इस जगत सिंह ने मेवाड़ चित्र शैली में एक विद्यालय की स्थापना की गई थी, चित्रकला के लिए करवाई गई थी। उसका नाम होता है तस्वीरारो कारखाना। क्या नाम है साहब?
तस्वीरारो कारखाना। और इस तस्वीरारो कारखाने को अपन दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? चितेरों की ओबरी। क्या कहेंगे भैया? चितेरों की ओबरी। इस चितेरों की ओबरी या तस्वीरारो कारखानों विद्यालय की स्थापना किसने करवाई है? जगत सिंह प्रथम ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था समस्त चित्रकार एक साथ चित्रकारी का कार्य मेवाड़ में कर सकें, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। जगत सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल होगा। जगत सिंह के शासनकाल में मानव के चित्र बनेंगे। प्रमुख चित्रकार कौन होगा? उनका साहेबदीन। अब मैं कह रहा हूं इन्होंने किस विद्यालय की स्थापना करवाई है? तस्वीरारो कारखानों की और या चितेरों की ओबरी की। इसमें समस्त चित्रकार एक साथ चित्रकारी का कार्य करते हैं। ये जो है इस शैली पर उदयपुर शैली में ही एक राजा का नाम आता है, और सॉरी महाराणा का नाम आता है, और महाराणा का नाम होता है संग्राम सिंह द्वितीय। क्या नाम होगा भैया? संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय के काल में चित्रकार का नाम क्या था भैया? नूरुद्दीन। क्या नाम था मित्रों? नूरुद्दीन। और नूरुद्दीन ने किसका चित्र बनाया है? कलीला दमना का चित्रण। किसका भैया? कलीला दमना का चित्रण। देखो कलीला दमना कौन है? मेवाड़ शैली के दो पात्रों के नाम होते हैं। मूल रूप से ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र कहानी के दो पात्र हैं, जिनका चित्रण मेवाड़ चित्र शैली में किया गया है नूरुद्दीन चित्रकार के द्वारा। और ये नूरुद्दीन चित्रकार किसके समय में था मित्रों? संग्राम सिंह द्वितीय के समय में था। किसके समय में था भैया? संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह सेकंड के समय में था। ये जो मेवाड़ जो चित्र शैली होती है, इसमें प्रमुख चित्रकार इसमें प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो चित्रकारों के नाम में भैया मैं मोस्टली आपको बता रहा हूं 3-4 नाम। एक का नाम तो भैया साहेबदीन था, एक का नाम भैया कृपा राम था, एक का नाम भैया मनोहर था, एक का नाम मित्रों उमरा था। बाकी के एक नाम आ रहा है क्या? एक नाम आ रहा है हीरानंद और एक नाम क्या आ रहा है? कमलचंद। ये तो मूल रूप से इसमें चित्रकार थे। अब इस चित्र शैली में रंगों का उपयोग किया जाता है, तो इस चित्र शैली में प्रमुख रंग कौन सा था? लाल और पीला था। कौन सा था भैया? लाल और पीला था। इस शैली में प्रमुख रूप से वृक्ष, इस शैली में प्रमुख रूप से जो वृक्ष उपयोग में लिया गया था वृक्ष, तो भैया इस शैली में जो वृक्ष था उस वृक्ष का नाम होता है भैया कदम्ब वृक्ष। कौन सा वृक्ष है रे? कदम्ब वृक्ष। इस शैली में जो पशु का उपयोग किया गया था, पशु का चित्र तो भैया हाथी जानवर का चित्रण था। किसका चित्रण था? हाथी जानवर का। इस शैली में, इस मेवाड़ की जो शैली होती है, इसमें रंगों के नाम आते हैं तो क्या था? लाल पीला। वृक्ष का नाम आता है तो क्या है? कदम। पशु का नाम आता है तो हाथी। और नाम पूछा जाएगा पक्षी का, तो पक्षी तो भैया चकोर था। कौन सा पक्षी था? चकोर। इस मेवाड़ की चित्र शैली में नायिका का चित्रण, किसका चित्रण भैया? नायिका का चित्रण। और नायिका का जो चित्रण किया गया है, और नायिका की आंखें तो मछली जैसी बताई गई हैं। कैसी बताई गई हैं रे? मछली जैसी बताई गई हैं। इसके अलावा इस उदयपुर जो चित्र शैली होती है, इस उदयपुर चित्र शैली में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो बातें हैं मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपकी उदयपुर चित्र शैली होगी। 2 मिनट में फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सारी बातें। कौन सी शैली पढ़ रहे हैं? मेवाड़। इसको राजस्थान की प्राचीनतम प्रारंभिक मूल शैली कहा जाता है। इस शैली में प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ हैं श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी। किसके द्वारा? कमलचंद्र के द्वारा। कहां पे? आहाड़ उदयपुर में। कब? 1260 में। किसके शासनकाल में? रावल तेज सिंह के शासनकाल में लिखा गया था। सुपाह सनाचरितम दूसरा चित्रित ग्रंथ माना जाता है हीरानंद के द्वारा। दिलवाड़ा उदयपुर में 1423 में मुगल के शासनकाल की घटना होती है। अब इस शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम का काल है। जगत सिंह प्रथम के काल में ही मानव के चित्र बनना प्रारंभ हुआ था मेवाड़ शैली में, और पहला चित्र साहेबदीन ने बनाया था भैया। और किसका बना दिया था? जगत सिंह का। इसी जगत सिंह प्रथम ने मेवाड़ में चित्रकला के लिए तस्वीरारो कारखानों या चितेरों की ओबरी नामक विद्यालय स्थापित करवाया था, जिसमें समस्त चित्रकार एक साथ चित्रकारी का कार्य करते थे। आगे भैया संग्राम सिंह द्वितीय के काल में नूरुद्दीन चित्रकार ने कलीला दमना का चित्रण बनाया है। और कलीला दमना मेवाड़ चित्र शैली के 2 पात्र हैं। मूल रूप से ये पंचतंत्र रचना से लिए गए, जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। इस कला में प्रमुख चित्रकार साहिबदीन है, कृपाराम है, मनोहर है, उमरा है, ये क्या नाम है? कमलचंद्र है, हीरानंद है, भैरूलाल है। ये कई सारे चित्रकार होते हैं। इसमें रंग लाल पीला, वृक्ष कदम, पशु हाथी, पक्षी चकोर, और नायिका का चित्रण मछली के रूप में, नायिका की आंखों का चित्रण मछली के रूप में किया गया। इसका आंखें मीन के रूप में दर्शाई गई हैं, मछली के रूप में दर्शाई गई हैं। ये सारी बातें तो हो जाती हैं मेवाड़ चित्रशैली की। फिर एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय राजस्थान, जय हिंद।